राष्ट्रवाद में आज मैं दर्शकों को वो बताने जा रहा हूं जिसका इंतजार देश को था कि इस सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर क्या क्या मिला है। मेरे पास इस वक्त हाथ में उस सर्वे की कॉपी मौजूद है जो कोर्ट को सौंपी गई है और इसमें जो बातें लिखी हैं उन्हें आप सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या मंदिर के सबूत मिले या नहीं, इस रिपोर्ट के अंदर चीख चीख कर गवाही देती हुई बातें हैं और मैं आज आपको यह पूरी रिपोर्ट पढ़कर सुनाने वाला हूं। तो जरा धैर्य के साथ बैठिए और सुनिए कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या मिला है। यह रिपोर्ट जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं और पहली ही लाइन, पहले ही पन्ने में जो आप पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको अंदर पता चलेगा कि क्या क्या मिला है। जरा ध्यान से सुनिए अब लाइन को। लाइन में लिखा हुआ है कि जब अंदर गए उस तहखाने के, पहले तहखाने के विवादित परिसर में घुसकर मुकदमे के पक्षकारगण के सामने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराते हुए लोहे की करीब 20 फीट ऊंची पाइप की लगी बाड़ में करीब 3 फीट प्रवेश करके अंदर बाईं तरफ घूमने पर 10 फीट आगे दाहिनी तरफ तहखाने का दरवाजा था जिसे वादी पक्ष व प्रतिवादी पक्ष की उपस्थिति में एजाज अहमद, जो अपने को इंतजामिया कमेटी का मुंशी बता रहे थे, उनके द्वारा समय 8:16 पर, समय लिखा हुआ है 8:16 पर खोला गया। अब आप सुनिए, जब पहले तहखाने में गए हैं कमिश्नर, कोर्ट कमिश्नर, मंदिर के क्या क्या सबूत मिले सुनिए। इसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उक्त संपूर्ण कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई गई। ताला खुलने के बाद विशेष कमिश्नर आयुक्त और वादीगण एवं प्रतिवादीगण तथा उनके अधिवक्तागण अंदर गए। अंदर जाने पर दरवाजे के सटे लगभग 2 फीट बाद दीवार पर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृति बनी हुई थी। पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृति। पान के पत्ते की आकृति कहां बनी होती है मुझे बताइए। पान का पत्ता क्या हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इस्तेमाल होता है या नहीं होता। तहखाने के अंदर पहला सबूत, पान के पत्ते की फूल की आकृति मिली। आगे सुनते जाइए, आप सुनेंगे आपको यकीन नहीं होगा अंदर क्या क्या मिला है, जिसकी संख्या 6 थी। ऐसे 6 फूल मिले पान के पत्ते वाले। तहखाने के अंदर देखा गया कि उसमें 4 दरवाजे थे, उसके स्थान पर नई ईंट लगाकर उक्त दरवाजों को बंद कर दिया गया था। यानी उस तहखाने में 4 दरवाजे थे, चारों को ईंट लगाकर बंद कर दिया गया था। अब उन दरवाजों के पीछे क्या था, यह सवाल का जवाब तो मिला ही नहीं। तहखाने में 4 खंबे पुराने तरीके के थे जिसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट थी तथा नीचे से लेकर ऊपर तक, अब सुनिए क्या था उन खंबों में। 8 फीट के खंबे थे तहखाने में और उनमें नीचे से लेकर ऊपर तक घंटी, कलश और फूल की आकृति पिलर के चारों तरफ बने हुए थे। अब आप बताइए, मस्जिद के इस तहखाने में 4 8 फीट के पिलर, रिपोर्ट कह रही है बॉस, लिखा हुआ है इसके अंदर वो पिलर, और उसमें साफ लिखा है कि घंटी बनी है, कलश बना है, फूल की आकृति पिलर के चारों तरफ बने हुए थे। उस तहखाने में जो मस्जिद के अंदर है, ये पिलर जिसमें घंटी बनी है, हिंदू रीति रिवाज का था या इस्लामिक? आपने सुना है आज तक किसी इस्लामिक रीति रिवाज में घंटी, कलश के फूल? मिला है। अभी तो और पढ़कर सुनाने वाला हूं। बैठिए, रिश्तेदारों को बताइए जरा, टाइम्स नाउ नव भारत देखो, उसमें सुशांत सिन्हा रिपोर्ट पढ़कर सुना रहा है। सुनिए अभी। इतना ही नहीं, बीच में 2 नए पिलर नए ईंट से बनाए गए थे जिसकी भी वीडियोग्राफी कराई गई है। एक खंबे पर पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइन से खुदा हुआ था जो पढ़ने योग्य नहीं था। मतलब हिंदी भाषा में 7 लाइनें लिखी थी, पढ़ने योग्य नहीं था, उसकी फोटोग्राफी कराई गई है। एक लगभग 2 फीट का दफ्ती का भगवान का फोटो दरवाजे के बाईं तरफ की दीवार के पास जमीन पर पड़ा हुआ है। तहखाने में, मस्जिद के अंदर तहखाने में एक भगवान की फोटो भी मिल गई।
जो नीचे जमीन पर थी। मिट्टी से सना हुआ था ये फोटो, भगवान की फोटो मिट्टी से सनी हुई थी, ये रिपोर्ट में लिखा है। तहखाने के सभी दीवार पर व पिलर पानी से भीगे हुए थे। लगभग 2-3 ट्रॉली मलबा और लगभग 100 नई ईंट टाटा मार्का के थे। वे जमीन पर बेतरीके पड़े थे, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। तहखाने के एक तरफ जमीन पर 9 फीट 7 इंच 4 फीट 7 इंच के पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था। वो गीली मिट्टी के ढेर भी तहखाने के अंदर पाया गया। सबकी वीडियोग्राफी हुई है। ये पहला पन्ना रख रहा हूं, अभी इधर पूरा पुलिंदा है मेरे पास। सबूत सुनते जाइए क्या क्या मिला है। अंदर घंटियां, कमल के फूल, पान के पत्ते के फूल सब मिल गए। भगवान की फोटो मिल गई पहले तहखाने में। अब सुनिए दूसरे तहखाने की बात। पश्चिमी दीवार के बाहर, नहीं इसको जरा ऊपर से सुनिए। इसके बाद में तीसरे तहखाने के बगल चौथे तहखाने की चाबी अजुगन के मुंशी एजाज अहमद से मांगा तो चाबी ना होने की बात कही गई। तब मेरे आदेश पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया, जिनके द्वारा कटर मशीन लाई गई। उक्त कटर मशीन सभी पक्ष गणों के समक्ष दिखाकर ताले को 10:40 पर काटा गया। तो चौथे तहखाने में अब क्या होगा, क्या मिला है सुनिए। इस तहखाने में भी अंदर चूने सफेद रंग की साफ सुथरी रंगाई पुताई मिली, जिसे 10:47 पर दूसरा नया ताला लगाकर एजाज द्वारा बंद किया गया, जिसकी भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। इसके बाद आगे बढ़ने पर एक बिना दरवाजे का छोटा तहखाना पाया गया, जिसकी बाहर लंबाई 15 फीट चौड़ाई 14 फीट 7 इंच का पाया गया, जो घुसने योग्य नहीं था, मलबे से पटा पड़ा था। कहां से इतना मलबा आ रहा था बॉस? तभी हिंदू पक्ष कह रहा है जरा इस मलबे की भी जांच कराइए, क्या क्या मिलेगा। अब सुनिए बहुत ध्यान से। पश्चिमी दीवार के बाहर पुरानी 3 चौकोट आकृतियां जमीन पर उत्तर पश्चिम के कोने में स्थित थी, जिस पर प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा ध्यान आकृष्ट कराते हुए इसे 3 कब्र बताया गया कि यहां 3 कब्र है। परंतु वादीगण यानी हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि यह पुराना चबूतरा और पत्थर है, यह कोई कब्र नहीं है। पश्चिमी दीवार विवादित स्थल पर सुनिए, पश्चिमी दीवार विवादित स्थल पर हाथी के सूंड की टूटी हुई कलाकृतियां और दीवार के पत्थरों पर स्वास्तिक व त्रिशूल व पान के चिन्ह व उसकी कलाकृतियां बहुत अधिक भाग में खुदी हुई हैं। अब बताइए, दीवार पर खुदा हुआ है त्रिशूल, पान के पत्ते, सूंड दिख रही है हाथी की। कोई बताए ये पान के पत्ते, ये त्रिशूल क्या इस्लामिक कल्चर का भी हिस्सा है क्या? अभी भी लोगों को शक है क्या कि वहां क्या था और क्या नहीं? कोर्ट को तय करना है, कोर्ट करेगा, लेकिन जो रिपोर्ट कह रही है वो तो बहुत बड़े बड़े सवाल पूछ रही है और बहुत बड़े बड़े सवालों के जवाब भी दे रही है। घंटियां जैसी कलाकृतियां भी खुदी हैं। ये सब कलाकृतियां प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती है, जो काफी पुरानी है, जिससे कुछ कलाकृतियां टूट गई हैं। क्या क्या नहीं मिल गया मंदिर का? अब जो फव्वारा करते थे, उनके कान से फव्वारे की तरह धुआं निकलेगा सुन सुनकर। अंदर क्या मिला है? दीवार पर, अंदर दीवार पर, अभी आपको पढ़कर सुना रहा था ना, मंत्र भी लिखे हुए मिले हैं, जिनको मिटाने की कोशिश की गई है, यह कहा जा रहा है। पश्चिम दीवार के बारे में वादी के अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन के द्वारा इंगित किया गया कि दीवार के बाहर पश्चिम दिशा की तरफ बाहर उभरे हुए आर्क विश्वेश्वर मंडप के पीछे के ऐश्वर्य मंडप के भाग हैं। वीडियोग्राफी कराते हुए यह स्पष्ट होता है कि 2 बड़े खंबे व आर्क मस्जिद की पश्चिमी दीवार के पीछे बाहर की तरफ निकले हुए स्पष्ट दिख रहे हैं। अब पूछिए उन फव्वारों वालों से, यह कौन सा मस्जिद है जिसकी पश्चिमी दीवार पर मंदिर के निशान मिल रहे हैं? जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो कह रहे हैं वीडियोग्राफी कराते हुए स्पष्ट होता है कि 2 बड़े खंबे आर्क मस्जिद की पश्चिमी दीवार के पीछे बाहर की तरफ निकले हुए स्पष्ट दिख रहे हैं। अरे जब अंदर तहखाने में
मंदिर के निशान मिल गए, मंत्र मिल गए, त्रिशूल के निशान मिल गए, भगवान की फोटो मिल गई, तो बाहर तो ये मिलना ही था। फव्वारा फव्वारा चिल्ला रहे थे, शिवलिंग का मजाक बना रहे थे। अब बताएं मजाक किसका बन रहा है? आगे सुनिए। इन्हीं दोनों खंभों और आर्क के दाहिने व बाईं जिग जैग दीवारें भी स्पष्ट दिख रही हैं, जैसे बीच में खंडित की गई। वादी पक्ष द्वारा इसे उत्तर में भैरव व दक्षिण में गणेश मंदिर की दीवारें बताया गया। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा इसका विरोध किया गया। वादी पक्ष द्वारा यह मांग की गई कि दीवार के बीच पड़े मलबे के ढेर को हटाया जाए व बचे हुए मंदिर के अवशेष निकाले जाएं। कमीशन के द्वारा केवल वस्तु स्थिति की वीडियोग्राफी कराई जा सकती है, जो कराई गई। मेरे द्वारा वादीगण के कहने पर 10:58 पर एक अन्य तहखाने के दरवाजे का ताला इंतजामिया के मुंशी श्री एजाज अहमद के द्वारा खोला गया, जिसमें कि ऊपर की तरफ जाने की सीढ़ी है, जिसकी चौड़ाई लगभग 2 फीट थी, जिससे चढ़कर उभय पक्षगण में ऊपर गुंबद की छत पर गए। ऊपर पहुंचने पर जूता चप्पल निकालने के बाद प्रवेश करने पर कड़ी धूप के कारण फर्श गर्म होने से चलना संभव नहीं था, इसलिए 11:55 पर इंतजामिया के मुंशी श्री एजाज अहमद द्वारा सीढ़ी से सभी पक्षगण को नीचे आने के बाद तहखाने का ताला बंद किया गया, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। तहखाने में ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं बॉस। आगे सुनिए, एक और लाइन पढ़कर सुनाता हूं। वादहू मुस्लिम पक्ष की सहमति से मस्जिद के अंदर का भी मुआयना किया गया, तो पाया गया, कहां सुन रहे हैं? मस्जिद के अंदर। अब मस्जिद के परिसर में तहखाने की बात नहीं कर रहा हूं, अब कान खोल के सुनिए, मस्जिद के अंदर क्या मिला। वादहू मुस्लिम पक्ष की सहमति से मस्जिद के अंदर का भी मुआयना किया गया, तो पाया गया कि मस्जिद के अंदर दीवार पर स्विच बोर्ड के नीचे त्रिशूल की आकृति पत्थर पर खुदी हुई पाई गई। मस्जिद के अंदर स्विच बोर्ड के नीचे, गौर से सुनिए, त्रिशूल की आकृति पत्थर पर खुदी हुई पाई गई और बगल में स्वास्तिक की आकृति अलमारी, जिसे मुस्लिम पक्ष द्वारा ताखा कहा गया, में खुदी पाई गई। क्या क्या पढ़ूं, क्या क्या सुनाऊं? मस्जिद के अंदर स्विच बोर्ड के नीचे स्वास्तिक का निशान मिल रहा है, वहां पर त्रिशूल की आकृति मिल रही है। मस्जिद के अंदर कौन सा ऐसा मस्जिद है भाई दुनिया में? अजय मिश्र के पास चलते हैं और आगे पढ़कर सुनाऊं। उससे पहले, अजय मिश्र वो हैं जिन्होंने योगदान दिया इसमें और बाद में अलग हो गए वो इससे, या अलग किया गया उनको। अजय मिश्र जी, अभी तक तो मैंने कुछ ही पन्ने पढ़े, इसमें तो अंदर जैसे साक्षात मंदिर के सारे निशान मिलना, भगवान की फोटो मिलना, मस्जिद के अंदर लिखा है, स्विच बोर्ड के नीचे त्रिशूल मिल गया, और आपने क्या क्या देखा सर? क्या बच गया आप कहने को? अरे सर, ये रिपोर्ट जो आप पढ़ रहे हैं वो विशाल जी ने दिया हुआ है, मेरी रिपोर्ट नहीं है सर। ये मैं मान गया ये विशाल जी की रिपोर्ट है सर, विशाल जी की रिपोर्ट है, लेकिन आपने भी तो देखा होगा सर। जी नहीं, मैं जब उस सर्वे में हूँ, लेकिन मैंने जो है कुछ कहने का राइट जो है विशाल जी के पास ही है, और जो उन्होंने लिखा है वो सही हो सकता है, ऐसा थोड़े बिना देखे लिखा गया है वो। आपकी रिपोर्ट में भी जो बातें थी सर, बाकायदा वीडियोग्राफी उन्होंने कराई है, उसमें आपने बाहर जो देखा था पहले 2 दिन, आप हमारी बात उसके बारे में आपने लिखा है कि वहां भी आपको क्या क्या दिखा था सर, बाहर जो आपने देखा था? मैंने बैरिकेडिंग के बाहर जो किया हुआ है वो मंदिर के अवशेष के मलबे हैं, कुछ जो है मंदिर जो पुराना या कह सकते हैं, या फिर जो विवादित स्थल है उसका पश्चिमी जो दीवार है, अगर उस पर जो कलाकृतियाँ बनी हुई हैं और जो हमारी रिपोर्ट में अवशेष बताए जाते हैं या कलाकृति दिखाई जा रही है, उनको अगर आप मिलान करते हैं तो उनमें आप दोनों को मिला हुआ एक दूसरे से संयोग मिल जाएगा उनका जो है। ठीक है, शुक्रिया सर, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं जरा दर्शकों को और पढ़कर बताता हूं। मेहमान जो आज बैठे हैं, मैं जरा उन सब से थोड़ा माफी मांग रहा हूं सर। ये ऐसी रिपोर्ट है कि देश को सुननी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा और बताता हूं, फिर आप लोगों के पास आता हूं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आपको पढ़कर सुनाता हूं, पन्ना नंबर 5 पर है।
वादी के अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन, श्री विष्णु शंकर जैन व श्री सुधीर त्रिपाठी द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया कि हिस्ट्री ऑफ बनारस बाय प्रोफेसर एएस अल्तेकर के द्वारा लिखी है और व्यू ऑफ बनारस बुक बाय जेम्स प्रिंस पे, जो मैंने आपको पाठशाला में भी बताई थी, किताबें लिखी गई हैं, उसमें छपे पुराने आदि विश्वेश्वर मंदिर के ग्राउंड प्लान से पूरी तरह मिलता हुआ नक्शा जो उपरोक्त दोनों किताबों में दर्शाया गया है वही मुख्य गुंबद के नीचे है जहां नमाज अदा होती है। इस नक्शे की फोटोकॉपी उनके द्वारा मौके पर दी गई। सुन रहे हैं? इस नक्शे की कॉपी उनके द्वारा यानी हिंदू पक्ष द्वारा दी गई। उनके द्वारा इंगित किया गया कि मुख्य गुंबद के नीचे चारों दिशाओं में दीवालों के जिगजैग कट बने हुए हैं जो उतनी ही संख्या में है, वह शेप में है जैसी किताब के नक्शे में है। इसी तरह से दो दिशा उत्तर व दक्षिण के गुंबदों के नीचे नमाज अदा करने के स्थल की दीवालों के जिगजैग कट की शेप व संख्या भी उस नक्शे से मिलती है और इन्हीं में कुछ मूल मंडप भी स्थित है। मस्जिद के मध्य नमाज के हॉल तथा उत्तर व दक्षिण के हॉल के मध्य जो दरवाजा नुमा आर्क बना है उसकी लंबाई व चौड़ाई भी नक्शे के अनुरूप है, यह बताया गया वहां पर। बहुत कुछ है, अभी पढ़ता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। जरा मेहमानों से रिएक्शन ले लूं। हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, जरा उनसे। महेंद्र प्रताप सिंह वकील हैं, कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला चल रहा है मथुरा में, उसके। महेंद्र प्रताप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। केबी उपाध्याय जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में हमारे साथ, पूर्व आईबी ऑफिसर जुड़ रहे हैं। इसके अलावा यास्मीन फारूकी एसडीपीआई की सचिव हमारे साथ जुड़ रही हैं और इमरोज आलम वकील सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यास्मीन जी, जो इस रिपोर्ट में लिखा है कि मस्जिद के अंदर जो स्विच बोर्ड है उसके नीचे त्रिशूल स्वास्तिक मिलना, खंबे अंदर तहखाने में मिलना जिसमें त्रिशूल स्वास्तिक हिंदू निशान, ये सारी चीजें मिलने के बाद क्या अभी भी इस बात का प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि वो मस्जिद है या मंदिर है? मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि जब तक रिपोर्ट के लिए जनाब पहले एक आप तय करते हैं कि एक आदमी को कि उसको वापस से निकाल देते हैं, तो वो रिपोर्ट मैं तो मानने ही नहीं मानती कि जो रिपोर्ट इस कदर कंट्रोवर्सी के अंदर चली है, एक आदमी रोनी आ गया है कि उसे निकाल दिया गया है। दूसरी चीज, आप कानून 1991 के कानून को आप खोदे जाओगे तो आप खोदते रहो और तलखियां जो हैं वो बोते भाई रहो। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ यास्मीन फारूकी जी, 91 का कानून, ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट, इसके पीछे क्या छुपना? मैं तो सीधा आपसे पूछ रहा हूं, आपने कितनी मस्जिदों में स्वास्तिक और त्रिशूल के निशान देखे? आप क्या जवाब लेना नहीं चाहते? मैं जवाब लेना चाहता हूं। आप क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इसके बाद कोई प्रश्न है? आप कह रही 91 का एक्ट, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये जो रिपोर्ट में लिखा है इसके बाद क्या मतलब है? इस रिपोर्ट को कैसे क्लियर मान लूं जबकि दो आदमियों की, एक आदमी को निकाला गया है, एक अभी आपके सामने बोल के गए हैं कि अगर वो कह रहे हैं तो सही होगा। अभी इस रिपोर्ट में निकल आता कि अंदर कुछ नहीं मिला, तब तो आप मान लेती। उन्होंने तायीद नहीं की, उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने लिखा है तो सही होगा। भाई जब उस रिपोर्ट को लेकर, भाई जब उस रिपोर्ट को लेकर, उस सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने कुछ नहीं कहा जो वहां मौजूद था, आप कैसे रिपोर्ट को खारिज कर दे रही हैं? आपने उस सर्वे को लेके आज आपके हाथ में आई है और आप ये कह रहे हो कि कुछ नहीं कहा, तो ये तो बहस में आएंगी ना चीजें कि आपकी सर्वे रिपोर्ट क्या कह रही है। तो मतलब आपके हिसाब से ये झूठी सर्वे रिपोर्ट दे दी गई, अंदर कोई त्रिशूल का निशान नहीं, कुछ नहीं। आप कह रहे हैं शिवलिंग, अरे भाई वीडियोग्राफी हुई है, वीडियोग्राफी हुई है। कब तक इस तरीके के तर्कों के पीछे या कुतर्कों के पीछे छुपने की कोशिश कीजिएगा? महेंद्र प्रताप सिंह जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी, आप मथुरा के मामले में भी अब इस लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं। क्या ये जो बातें निकल कर आ रही हैं काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में, इसका आपका आकलन क्या कहता है? अब तो भाई कोर्ट में सुनवाई होगी, चीजें आगे बढ़ेंगी, वो तो तब को तब देखेंगे। अभी जो मैंने चीजें बताई, अभी से फैसले कैसे करने बैठे? अरे भाई यास्मीन फारूकी जी, कोर्ट क्या फैसला देगा मैं उस पर नहीं जा रहा।
मैं कह रहा हूं मैंने आज तक ऐसी मस्जिद नहीं सुनी जहां अंदर त्रिशूल हो, स्विच बोर्ड के नीचे, जहां तक खाने में बड़े बड़े पिलर हो। अरे भाई, आप अपने दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, आप ये बातें बहस के लिए सुप्रीम कोर्ट में रखिए, लेकिन जो है वो तो देश के सामने आ गया। महेंद्र प्रताप जी, क्या ये जो बातें हैं इसके बाद आपके मन में कोई संशय रहता है कि ये मंदिर नहीं मस्जिद है, और इसका मथुरा केस पे क्या इंप्लीकेशन होगा? देखिए, हम तो पहले दिन से ही ये कहते रहे हैं कि ये जो शाही ईदगाह परिषद मस्जिद जो कहते हैं आप लोग, हम उसको शाही ईदगाह मस्जिद हम नहीं मानते। हम उसको पहले दिन से ही भगवान का मूल गर्भगृह मानते हैं। भगवान वही प्रकट हुए थे। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि जिसे आप शाही मस्जिद मान रहे हैं, उसकी दीवारों पर शंख बने हैं, कमल बने हैं, ओम बने हैं, और इस तरह के हिंदू अवशेष बने हैं। तो हिंदू अवशेष का मस्जिद में क्या काम है? तो ये मंदिर है। यहाँ पहले दिन से हमने कोर्ट में ये बात कही थी, हम आज भी इसी को कह रहे हैं कि मंदिर है तो ये मस्जिद तो कभी थी ही नहीं। सब जानते हैं कि 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था, और जो दीवारें हैं वो तो मंदिर की ही दीवारें हैं। उसका स्थापत्य कला देखिए, आर्किटेक्चर देखिए, पूरा उसका वास्तुशास्त्र देखिए, उसकी उस पर जो कलाकृतियां हैं वो हिंदू सभ्यता को प्रदर्शित करती हैं। तो हमको कोई डाउट नहीं है वहां पर, हम 100% एश्योर हैं कि वो मंदिर है और मंदिर था। और उसी को लेने के लिए हमारी जो 13.37 एकड़ जमीन है, उसी को लेने के लिए हम कोर्ट गए हैं। हमारा कहना है कि भाई ये हिंदू पक्षकारों की जमीन है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन है, भगवान कृष्ण की जमीन है, वो हमको मिलनी चाहिए। मस्जिद का वहाँ क्या काम है बताइए आप? जबरदस्ती और सुनिए सर, एकड़ में और सुनिए थोड़ा, अभी दोनों रिपोर्ट में क्या क्या कॉमन है वो बताऊं, उससे पहले जरा एक लाइन और पढ़ दूं। मुख्य गुंबद के नीचे दक्षिणी खंबे पर टंगे कैलेंडर के पीछे स्वास्तिक का चिन्ह मिला। वाह भैया, मस्जिद के अंदर मुख्य गुंबद के नीचे कैलेंडर के पीछे स्वास्तिक का चिन्ह, बहुत बढ़िया, जो प्रतिवादी पक्ष द्वारा गलत बताया गया। इसी प्रकार मुख्य गुंबद के प्रवेश द्वार से घुसते ही मस्जिद के इमाम के बैठने की जगह, जो कि 3 सीढ़ी ऊपर है, उसके ऊपर बनी कलाकृति को मंदिरों में पाई जाने वाली कलाकृति बताते हुए वादी पक्ष द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया, और उसी इमाम के बैठने वाले स्थान के ऊपर ताखा में वादी पक्ष द्वारा त्रिशूल के खुदे हुए चिन्ह दिखाए गए, जिनकी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी भी कराई गई। हिंदू पक्ष ने जो चीजें दिखाई उसकी भी वीडियोग्राफी हुई, मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा वो भी आपको पढ़कर बता दिया, कोर्ट में क्या होगा वो भी बता दूंगा। लेकिन अब आपको दोनों सर्वे में जो चीजें कॉमन है वो जरा बता रहा हूं। घंटियों का जिक्र दोनों सर्वे में है, शिवलिंग की बात उसकी जो चर्चा है वो दोनों रिपोर्ट में है, त्रिशूल का चिन्ह ये हर दोनों रिपोर्ट में है, स्वास्तिक इसका जिक्र है, पान का चिन्ह इसका जिक्र है, श्लोक पढ़ा जाना बाकी, श्लोक लिखा था उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल था कि कैसा है, हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले हैं इसका जिक्र है, कमल की आकृति मिली है इसका जिक्र है, शेषनाग जैसी कलाकृति मिली है इसका जिक्र है, शिलापट पर सिंदूरी रंग की आकृति मिली है इसका जिक्र है, और घंटियां मिली हैं इसका भी जिक्र है। इमरोज आलम साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आलम साहब, आपके हिसाब से जो चीजें निकल कर आ रही हैं इसका क्या मायना निकालें, और इसको कोर्ट में तो सुनवाई होगी और उसका अपना फैसला होगा, लेकिन शुरुआती तौर पर जब आप सुन रहे हैं तो आपका आकलन क्या है? सुशांत जी, सबसे पहली चीज तो ये कि इंडो इस्लामिक कल्चर, जो इंडो इस्लामिक कल्चर है वो एक बहुत कंपोजिट कल्चर है। वो बाकी दुनिया के हर इस्लामिक कल्चर से बहुत डिफरेंट है, बहुत ही कंपोजिट है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इस्लामिक कल्चर में इंक्लूड हुई। शादियों में हल्दी, ये सारे इस टाइप के ऐसे कल्चर्स हैं जो कि इंडो इस्लामिक कल्चर में इंक्लूड हुए। दूसरी चीज़, आप जिस रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं सर, वो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके हर एक चीज़ में आपने क्या बोला कि ऐसी फ़ोटो है, ऐसी शिल्पकृति है जैसी दिख रही है। तो यानी आप खुद अभी श्योर नहीं हैं कि वो है या नहीं है, आप डिसीजन नहीं दे सकते, आप ये चीज़ नहीं बोल सकते कि ये तो ऐसा ही है अनटिल एंड अनलेस कि आप दूसरे साइड को भी सुने। ये तो फिर इलीगल हो जाएगी बात जो आप कर रहे हैं कि भाई हमने तो सोच लिया, हमने तो डिसाइड कर लिया, अब तो यही है।
भाई आप तो कोर्ट को आप प्रेशराइज करेंगे भाई इस हेलो तरीके से। सर, मेरी बात ये सुनिए, आप नहीं कोर्ट कर कमिश्नर सकते। की रिपोर्ट है, कोर्ट को उस कोर्ट कमिश्नर ने अगर ये लिखा है कि वहां त्रिशूल दिखा, अगर वहां स्वास्तिक के निशान दिखे तो मैं वो पढ़कर सुनाऊंगा। मैं अपना डिसीजन देना होता तो आपको फिर बुलाता ही नहीं, मैं अपनी बात कह के शो खत्म कर देता। सुशांत जी, ये तस्वीर भी दिखा रहा हूं, सर्वे में जो सर्वे रिपोर्ट में तस्वीरें हैं उसकी पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, टाइम्स नाउ नवभारत पर। अब सर्वे की तस्वीरें भी आपके सामने रख रहा हूं। सर्वे में जो जानकारी है उसको लेकर जो बातें हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। साथ ही अब तस्वीरें जो वहां ली गई वो भी निकल कर आ रही हैं, उसकी एक एक बात आपके सामने रख रहा हूं। अब अपनी बात कहिए इमरोज जी। मुझे सर्वे की बात बता दी आपने, मुझे आपने अपने सर्वे की बात मुझे बता दी। क्या आपके पास इस सर्वे का रिप्लाई है? क्या आपने इसके ऑब्जेक्शंस बताए? अरे भाई जो ऑब्जेक्शन है वो भी बताया, आप नहीं सुन पाए, आप नहीं सुन पाए। शब्द श पढ़ा है कि वहां पर इमाम के बैठने की जगह के ऊपर हिंदू पक्ष ने कहा त्रिशूल के निशान है, मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा वो भी बताया। आपने नहीं सुना, आपने नहीं सुना तो बोलिए, पढ़ के सुना देता हूं। जहां स्पष्ट बोला गया कि ये दिखा है वो बताया, जहां विरोध हुआ वो भी बताया। सर रिपोर्ट का रिप्लाई अलग आता है। अरे भाई रिपोर्ट में इमरोज आलम साहब, इंसान जब वाद इमरोज आलम साहब है तो वादी ये भी बोलता है कि प्रत्यवादी क्या बोलेगा, लेकिन ये प्रत्यवादी, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपने अगर ये नहीं सुना इमरोज जी कि अगर मैंने जब ये कहा कि इनको लेकर कोर्ट में जिरह होगी और उस पर जो होगा वो तो समझ में तब आएगा जब कोर्ट कहेगा। मैंने आपसे पूछा, जब आप इसको शुरुआती तौर पर सुन रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है? आपने कहा इंडो इस्लामिक कल्चर की बात कही तो जो कि हिंदुओं से भी लिया गया है। अब मुझे बताइए, इंडो इस्लामिक कल्चर में जिस धर्म में बुत पूजा मना हो, बुत परस्ती मना हो और आप उससे बिल्कुल अलग चलते हो, वहां त्रिशूल का भी अडेप्टेशन हुआ है क्या? वहां स्वास्तिक का भी अडेप्टेशन हुआ है क्या? क्या ये आप इस चीज को दावे के साथ कह सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा इंडो इस्लामिक कल्चर, हम शादी में हल्दी यूज करते हैं, तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि अगर अंदर त्रिशूल मिल रहा है तो ये इंडो इस्लामिक कल्चर है क्या? रिपोर्ट इनकंक्लूसिव है सर। अरे ये तो आप कोर्ट के अंदर बोलिएगा, कोर्ट मानेगा नहीं मानेगा वो अलग बात है, प्रतिवाद का डिफरेंस है। अरे भाई जब मुझे ये बताइए, जब अंदर ये जो कोर्ट कमिश्नर है वो लिख के दे रहे हैं, कोर्ट कमिश्नर अंदर लिखकर दे रहे हैं कि मुझे एक खंबे पर पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइनों से खुदा हुआ था। कोर्ट कमिश्नर अंदर लिखकर दे रहे हैं कि 4-4 खंबे पुराने तरीके के थे जिसकी ऊंचाई लगभग 8-8 फीट थी तथा नीचे से लेकर ऊपर तक घंटी, कलश, फूल की आकृति पिलर के चारों तरफ बने थे। वो लिख के दे रहे, बने हुए हैं, वीडियोग्राफी हुई है। कोर्ट क्या मानेगा वो अलग बात है। आपको नहीं मानना है, आप बोलिए मैं नहीं मानूंगा। सर देखिए, सिंपल सी चीज ये है कि पहली चीज तो ये कि ये जो पूरा कोर्ट केस हुआ ये 1991 के एक्ट के कंप्लीटली अगेंस्ट हुआ। अब मैं एक्ट पर नहीं हूं, सॉरी सर, नहीं मैं एक्ट पे नहीं हूं, मैं एक्ट पे जाऊंगा ही नहीं आज इस पूरी डिबेट में। मैं इस पूरी डिबेट में एक्ट पे नहीं जाऊंगा। कल सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि सुनवाई नहीं होगी, वो अलग बात है। मैं आज साक्ष्य पर हूं, मैंने बहुत डिबेट एक्ट पर की। आप आज पहले दिन आए इसलिए हम एक्ट पर डिबेट करने के लिए समय बर्बाद नहीं करेंगे। मुझे बताइए, केबी उपाध्याय पूर्व आईबी ऑफिसर जुड़ गए। बिल्कुल, तो ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये सर्वे की तस्वीर है। इसको जरा बड़ा करके डालिए, बड़े तस्वीर डालिए आप, इसमें देखिए, इसमें दावा किया जा रहा है ये शिवलिंग है। ये तस्वीर, एक और तस्वीर जो है सर्वे में निकल कर आ रही है, इसके लिए भी कहा जा रहा है कि ये शिवलिंग है जो कि वहां पर मिला है। लगातार टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं उस सर्वे की जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर किया गया है। मुझे यह बताइए केबी उपाध्याय जी, आप थोड़ी देर से जुड़े, लेकिन अंदर जो चीजें मिली हैं तहखाने में, उसमें स्वास्तिक का जिक्र है, उसमें त्रिशूल का जिक्र है, पान के पत्ते वाले फूलों का जिक्र है, घंटी, कलश का जिक्र है, भगवान की फोटो मिलने का जिक्र है, सारी चीजों का जिक्र है। और वहां मस्जिद के अंदर यह भी कहा जा रहा है कि जो स्विच बोर्ड है उसके पास भी त्रिशूल जैसी आकृति मिली है। क्या इसके बाद कोर्ट क्या कहेगा वो तो आखिरी फैसला, लेकिन इसको सुनने के बाद आपके मन में पहले विचार क्या है? देखिए, ऐसा है सुशांत जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि
जो लोग देख रहे हैं इस डिबेट को और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब भी कुछ बोल रहे हैं, जरा इनसे ये पूछिए कि ये कानून के किस पक्ष को उजागर करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये कभी बनारस गए हैं? इन्होंने मस्जिद को देखा है? मस्जिद की बाहरी दीवार जहां श्रृंगार गौरी की मूर्ति लगी हुई है, वो क्या मस्जिद में वैसी दीवारें बनती हैं? क्या इनको ये बता सकते हैं? हिंदुस्तान नहीं, विश्व के किसी कोने में किसी मंदिर के दीवार पर या किसी मस्जिद के दीवार पर क्या हिंदू प्रतीक चिन्ह उद्धृत किए जाते हैं? क्या ये बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में पहली मस्जिद कब बनी और किसने बनवाई और कहां बनी? इनसे जरा पूछिए। अरे अगर सर, ये पूछना इस्लाम के क्या इतने है? जानकार हैं तो पूछना क्या है, मैं ये बताऊं आपको कि उस दौरान जब आप इस पर हैं, तय कर लिया है कि फोटो आ जाए, कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट आ जाए, हमको मानना ही नहीं है, कभी इंडो इस्लामिक कल्चर का जिक्र करना है, कभी कहना अरे ये तो त्रिशूली नहीं है, अरे ये तो घंटी नहीं है, अरे ये तो स्वास्तिकी नहीं है, तो फिर तो बहस कहीं और चली गई। लेकिन मैं जरा दर्शकों को यह भी पढ़कर सुनाना चाहता हूं, क्योंकि बड़ा जिक्र हुआ कि वजू खाने में क्या मिला। तस्वीरें आप देखते रहिए, लगातार एक एक तस्वीर जो इस सर्वे में खींची गई है, वीडियोग्राफी के फुटेजेस अभी नहीं आए हैं, लेकिन तस्वीरें देखिए। इसमें श्रृंगार गौरी वाली जो दीवार जो मस्जिद की एक पश्चिमी हिस्से में है, उसमें कैसे घंटियां दिख रही हैं, कलश के चिन्ह दिख रहे हैं। सर्वे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ जो हिस्सा है उसमें जो शिवलिंग नुमा आकृति है वो दिख रही है। वो सारी चीजें आपके सामने रखता जा रहा हूं। अब जरा दर्शकों के लिए वो हिस्सा पढ़कर सुनाता हूं कि जब वहां वजू खाने में सर्वे के लिए टीम गई तो क्या हुआ, जरा उसको सुनिए। विश्वनाथ मंदिर के अधिवक्ता श्री रवि कुमार पांडे और वादी पक्ष के अधिवक्ता श्री सुधीर त्रिपाठी द्वारा सामने वजू करने के स्थान बताए जाने के स्थान को दिखाते हुए उसके अंदर और बीचों बीच और पानी के करीब 6 इंच नीचे कुएं जैसे आकार की जगह दिखाते हुए ध्यान आकृष्ट कराया गया। मतलब कहा गया कि देखिए यहां तो कुआं जैसा कुछ दिख रहा है वजू खाने में। तत्पश्चात वहां पहुंचकर देखा गया कि वहां एक कुंड बना है जो करीब 3 फीट गहरा है और पानी से पूरी तरह भरा हुआ है, जिसमें सैकड़ों मछलियां भी दिखाई दे रही हैं। इसके वजू करने के लिए 3 तरफ 10-10 टोटियां यानी नल लगे हुए थे, यानी कुल 30 नल लगे हुए थे। 30 नल। तस्वीरें देखते जाइए और अंदर क्या क्या हुआ है सुनते जाइए। इन टोटियों का पानी कुंड में बहता है। मौके पर विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री सुनील वर्मा भी मौजूद हैं। उनके सामने नगर निगम के कर्मचारी श्री सूरज नामक व्यक्ति को कुएं वाले स्थान पर कुंड नुमा स्थान की दीवार से कुएं जैसे दिखने वाले स्थान की दीवार तक सीढ़ी को लिटाकर वहां तक पहुंचने का साधन बनाकर भेजा गया। मतलब सीढ़ी लगाकर वहां भेजा गया। एक और तस्वीर आ गई, देखिए एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये सारी तस्वीरें उसी सर्वे की हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर आ गई। एक तरफ शिवलिंग होने का जो दावा है वो दिख रहा है, जो दीवार में दिख रहा है कि ये शिवलिंग नुमा आकृति है, और दूसरी तरफ दीवारों पर जो बना हुआ है वो आपके सामने रखता जा रहा हूं। सर्वे की एक एक जानकारी टाइम्स नाउ नव भारत पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें और पूरी रिपोर्ट पढ़ के सुना रहा हूं, बहुत सुनते जाइए। वजू खाने में क्या हुआ था वो चैप्टर पढ़ के सुना रहा हूं। कुएं वाले स्थान पर कुंडनुमा स्थान की दीवार से कुएं जैसे दिखने वाले स्थान की दीवार तक सीढ़ी लिटाई गई और वहां तक पहुंचने का साधन बनाकर भेजा गया, जिसमें कि उस कुएं नुमा स्थान के अंदर और पानी में हाथ डालकर अपने हाथों से छू और टटोलकर कोई गोल पत्थर नुमा आकृति होने की बात बताई गई। मतलब एक आदमी भेजा गया सीढ़ी लिटाकर कि देखो वहां क्या है वजू खाने में। तो वो गया तो छुआ, तो छू के देख रहा है तो गोल गोल कुछ लगा, तो उसने कहा कुछ गोल नुमा चीज है। तब उसने जानकारी दी। इसी बीच आज की कमीशन की कार्रवाई का समय 12 बजे तक ही होने के कारण और इस समय 11:50 हो जाने के कारण मौजूद भारी पानी का इतनी जल्दी हटवाना और कुएं नुमा गोलाकार जगह के भीतर बताए जा रहे गोलाकार पत्थर के बारे में और पुष्टिकरण करना संभव नहीं था, इसलिए उसको रोक दिया गया। मतलब 12 बजे तक का समय था, 11:50 हो चुका था, पानी तुरंत निकल नहीं सकता था। तो हुआ कि अब इसको कल किया जाएगा। अब कल क्या हुआ वजू खाने में, सुनिए।
इस दौरान कोर्ट कमिश्नर ने नगर निगम के एक कर्मचारी को सीढ़ी लिटाकर बीचों बीच भेजा और पानी कम कराकर मछलियों को सुरक्षित रखने हेतु मत्स्य पालन अधिकारी को मौके पर बुलाकर सलाह ली गई। उन्होंने कहा कि 2 फीट तक पानी का लेवल रहने तक मछलियां जीवित रहेंगी। मछलियों का भी ध्यान रखा गया। इस सलाह के अनुसार पानी कम किया गया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी दिखाई पड़ी। इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था। बहुत ध्यान से सुनिए, फिर से पढ़कर सुना रहा हूं। ऊपर कुछ अलग से सुनिए, इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग से सफेद पत्थर दिखाई पड़ा। मतलब वो पत्थर अलग से था ऐसा लगा, जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था जिसमें सीक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इसकी गोलाकार आकृति की नापी की गई तो बेस का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया। दौरान कमीशन कार्रवाई वादी पक्ष के अधिवक्ता गण द्वारा इस गोलाकार काले पत्थर को शिवजी का शिवलिंग कहने लगे, तब प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि यह फव्वारा है। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि वहां ये देखिए फोटो आ गई स्क्रीन पर। अब जो लिखा गया है कि वहां वजूखाने में क्या हुआ बता रहा हूं। दूसरी रिपोर्ट में बताया गया है, सुनिए, कि कुंड के बीचों बीच शिवलिंग होने का दावा किया गया। कुंड का पानी कम किया गया तो आकृति उभरी। काली गोलाकार 2.5 फीट ऊंची आकृति थी। आकृति के ऊपर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन अलग से था ऐसा लग रहा था। आधे इंच से कम गोल छेद था। 63 सेंटीमीटर गहरा था और आकृति का व्यास 4 फुट पाया गया। हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग बताया, मुस्लिम पक्ष ने इसे नकार दिया। उसके बाद क्या हुआ आगे सुनिए। अब देखिए, हिंदू पक्ष ने शिवलिंग बताया और फिर फव्वारा जो है उसको मुस्लिम पक्ष ने बताया। आगे सुनिए। कमीशन के दौरान इसकी पूरी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई है जो इस रिपोर्ट के साथ सील बंद है। दौरान कोर्ट कमीशन कार्रवाई वकील कमिश्नर ने प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया के मुंशी श्री एजाज मोहम्मद से पूछा कि यह फव्वारा कब से बंद है। जब बोले कि फव्वारा है तो पूछा कि फव्वारा है तो कब से बंद है, तो बोले काफी समय से बंद है और फिर कहे कि 20 वर्ष से बंद है। सुन रहे हैं, मुंशी ने, मुस्लिम पक्ष के मुंशी ने कहा कि 20 साल से बंद है। फिर कोर्ट कमिश्नर आगे लिखते हैं कि फिर बाद में कहे कि 12 वर्ष से बंद है। पहले कहे 20 साल से फव्वारा बंद है, फिर बोले 12 साल से बंद है। वादी के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि दौरान कमीशन फव्वारा मुंशी जी चालू करके दिखावें, तब मुंशी श्री एजाज अहमद ने असमर्थता जाहिर की। मतलब पहले बोले 20 साल से फव्वारा बंद, फिर बोले 12 साल से फव्वारा बंद, फिर बोले फव्वारा चालू करके दिखाओ, तो बोले नहीं कर पाएंगे, असमर्थ है। उस आकृति की गहराई में बीचों बीच सिर्फ आधे इंच से कम का एक ही छेद मिला जो 63 सेंटीमीटर गहरा था और इसके अलावा कोई छेद किसी भी साइड से या किसी भी अन्य स्थान पर बावजूद खोजने पर नहीं मिला, या फव्वारा हेतु कोई पाइप घुसाने का स्थान नहीं मिला जिसकी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी की गई। कितनी बड़ी बात है ये। रिपोर्ट में कोर्ट कमिश्नर कह रहे हैं कि फव्वारे के लिए पाइप घुसाने की जगह ढूंढते रह गए, नहीं मिली। वीडियोग्राफी की है ढूंढने की। फव्वारा फव्वारा चिल्ला रहे थे, शिवलिंग का मजाक बना रहे थे। कोर्ट कमिश्नर लिख रहे हैं कोई पाइप नहीं मिला, ऊपर का हिस्सा अलग से दिखता है जो उससे मैच नहीं हो रहा है। जो हम लोग कह रहे थे वैसा ही लग रहा है, वो तस्वीर में वही बात घूम फिर कर आ रही है। रिपोर्ट में कोई पाइप नहीं घुसी हुई, एक छेद है, आधे इंची का एक छेद है जो 63 सेंटीमीटर गहरा है, मात्र 63 सेंटीमीटर। ना पाइप लगा है, ना कोई अंदर गहराई है। पानी कहां से आ रहा है? अपनी मर्जी से। चलो फूटते हैं क्योंकि फव्वारे हैं हम, चलो बाहर निकलते हैं क्योंकि वजूखाने में फव्वारे हैं हम। फव्वारा था, फव्वारे की पूरी कहानी निकल कर आ गई। आगे सुनिए।
फव्वारा हेतु कोई पाइप घुसाने का स्थान नहीं मिला जिसकी फोटोग्राफी की गई। इसके बाद पूरे वजू के तालाब को नपवाया गया जो 33 गुना 33 फुट निकला। इसके बीच में सभी किनारों से 7.5 फुट अंदर एक गोलाकार घेरा आकृति कुएं की जगत नुमा पाई गई। उसकी बाहरी व्यास 7 फुट 10 इंच व अंदर का व्यास लगभग 5 फुट 10 इंच है। इस गोल घेरे के भीतर लगभग 2.5 फुट ऊंची व बेस पर 4 फुट व्यास की गोलाकार आकृति मिली जो शुरू में पानी में डूबी थी। इसके टॉप पर लगभग 9 गुना 9 इंच गोलाकार सफेद पत्थर अलग से लगा था। कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि वो जो शिवलिंग नुमा आकृति है हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक उसमें वो 9 गुना 9 इंच की गोलाकार सफेद पत्थर अलग से लगा था जिस पर बीच से 5 खांचे 5 दिशाओं में बनी थी। इस पत्थर के नीचे लगभग 2.5 फुट ऊंची गोलाकार आकृति एक पीस दिख रही थी जिसकी सतह पर अलग प्रकार का घोल चढ़ा हुआ प्रतीत हुआ जो थोड़ा थोड़ा कहीं पर चटका हुआ भी था। इस पर पानी में डूबे रहने के कारण काई जमी थी। काई साफ कराने पर काले रंग की आकृति निकली। वादीगण द्वारा इसे सुनते जाइए। वादीगण द्वारा इसे शिवलिंग कहा गया। सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का जो आकार होता है वैसा ही आकार प्रतीत होता है परंतु टॉप पर अलग गोलाकार अलग मटेरियल का पत्थर रख गया है जिन पर 5 खांचे बने हुए हैं। अब मुझे बताइए कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट में लिख रहे हैं कितनी बड़ी बात कि जिसे शिवलिंग नहीं फव्वारा बताया गया वो देखने में शिवलिंग लग रहा है और उसके ऊपर वाली आकृति अलग से है और जो शिवलिंग होने का दावा है उसका मटेरियल और ऊपर के पत्थर का मटेरियल अलग है। यह कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट में लिख रहे हैं। सुनिए फिर से। सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का जो आकार होता है वैसे ही इसका आकार प्रतीत होता है परंतु टॉप पर अलग गोलाकार अलग मटेरियल का पत्थर रखा है जिन पर 5-5 खांचे बने। ऐसा कौन सा फव्वारा होता है जिसमें अंदर छेद गहराई ना हो, जिसमें कोई पाइप ना लगा हो, जिसके नीचे का हिस्सा अलग मटेरियल का ऊपर का हिस्सा अलग मटेरियल का। वाह भैया, ऐसा फव्वारा तो अद्भुत है। दौरान कमीशन की कार्रवाई जो वजू की टोटियों के मध्य कुंड तालाब है उसमें 3 फीट ऊंचाई तक पानी था जिसमें से करीब 1 से 1.5 फीट पानी कम करके मध्य में स्थित गोलाकार घेरे के स्थान पर एक तरफ से दूसरी तरफ तक लेटी हुई सीढ़ी और उसके ऊपर पटरा आदि लगाकर पहुंच पाया संभव हुआ और तत्पश्चात उस गोलाकार घेरे के अंदर मौजूद पानी को पंप से बाहर निकलवाकर उसके एक छेद को अंदर से कपड़ा डालकर बंद करवाया गया ताकि तालाब कुंड का पानी उस गोलाकार घेरे के अंदर न आ सके। तत्पश्चात गोलाकार घेरे के अंदर से सफाई कर्मियों द्वारा पूरा पानी निकलवा देने पर नीचे ओवल शेप आकार की आकृति मिली जिसके ऊपरी छोर पर अलग पत्थर पर थोड़ा गोलाकार कटिंग नुमा डिजाइन मिली। इसकी काई हटवाई गई और बेस का पानी सूखे कपड़े से सुखाया गया। इसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा कमीशन की कार्रवाई के दौरान ध्यान आकृष्ट कराया गया कि पूर्वी दिशा वजू स्थल के स्थान के पीछे पूर्व में नीचे उतरने का स्थान भी, जो मैं आपको कह रहा था ना कि एक और तहखाना रह गया है जो अभी मिला नहीं। अब मुझे जरा ये बताइए, तमाम मेहमान सुन रहे होंगे, उपाध्याय जी ये बताइए, इस कमीशन रिपोर्ट में लिखा है शिवलिंग के लिए या जिसका दावा है कि शिवलिंग है कि उसमें अंदर छेद नहीं है गहरा, कोई पाइप ढूंढते रह गए मिला नहीं, ऊपर की आकृति अलग से रखी है और नीचे की अलग लग रही है, ऊपर का मटेरियल अलग है और नीचे का मटेरियल अलग है। ऐसा फव्वारा आपने कहीं देखा है क्या सर? नहीं, मैंने तो फव्वारा तो वो तो फव्वारा है ही नहीं, उस पर तो लगता है कि व्हाइट सीमेंट रखा हुआ है जिसको 5 हिस्से में काट दिया गया है। और फव्वारा चलाने के लिए पानी का स्रोत चाहिए, पानी की पाइप चाहिए, पानी में प्रेशर चाहिए या पानी का मीटर चाहिए,
उसको मोटर चाहिए बिजली का, जिससे वो फव्वारा चलाया जा सके। और सबमर्सिबल पंप तो मात्र 1 दशक पहले की इजाद है, उसके पहले तो सबमर्सिबल पंप था नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वजूखाना 70 तक तो था ही नहीं अंदर, ये वजूखाना तो 70 के बाद का है। आप जरा 70 की तस्वीरें हैं, 1970 की उस ज्ञानवापी मस्जिद की तस्वीरें हैं लोगों के पास, उसमें कोई वजूखाना नहीं था भीतर। और बाहर की तरफ नीचे बेसमेंट में कुछ चूड़ी वगैरह की दुकानें थीं, जो दुकानें बाद में बंद कर दी गई जब विवाद बढ़ा तो। और आपको कहां से नहीं दिखाई दे रहा है कि शिवलिंग की आकृति कैसी होती है। उस कुएं को हटवाइए, कुएं के नीचे अर्घा निकलेगा। और जो साहब कह रहे हैं इंडो इस्लामिक संस्कृति, कब से हल्दी का इस्तेमाल इस्लाम में शुरू हुआ? 734 एडी में सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण हुआ पहला मुसलमानों का, मोहम्मद बिन कासिम का। और उसके बाद, उसके पहले क्या हल्दी हम जानते नहीं थे, या हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता था? आप कौन सा इंडो इस्लामिक कल्चर हमको सिखा रहे हैं और कौन सा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बता रहे हैं आप आपको? इमरोज अलाम साहब, आकृति बता दीजिए। इमरोज अलाम साहब, ऐसा फव्वारा आपने कहीं देखा है जिसमें न पाइप दिखे, न छेद दिखे, नीचे का मटेरियल अलग दिखे, ऊपर का मटेरियल अलग दिखे? कहां देखा है ऐसा फव्वारा? सर, आप चाह रहे हैं कि मैं रिपोर्ट के ऊपर कमेंट करूं, लेकिन आप अब मेरी 2 बातें सुनिए। पहली चीज़ ये कि जब जो कमिश्नर हटा दिए गए, आप उनकी रिपोर्ट को एज अ कंक्लूसिव रिपोर्ट दिखा नहीं सकते। उनकी रिपोर्ट नहीं है, ये विशाल सिंह की रिपोर्ट है। 10 बार पढ़े, ये विशाल सिंह की रिपोर्ट है, जो अजय मिश्रा हटाए गए, उनकी रिपोर्ट नहीं है। अब आगे बोलिए। अभी ये रिपोर्ट अभी इसको डिबंक होना होगा ना, इसके ऊपर क्वेश्चन होंगे, रिप्लाईज होंगे, आर्गुमेंट्स होंगे। आप पहले ही 10 बार रिपोर्ट पढ़ देंगे तो इससे आपको लगता है कि बात प्रूव हो जाएगी। दूसरी चीज जहां तक इंडो इस्लामिक कल्चर की बात है, तो वहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि सर ने बोला फर्स्ट मॉस्क ऑफ इंडिया, वो थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में है, केरला की, और वो मॉस्क का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल मंदिर जैसा दिखता है। तो सर इस देश में, और रही बात कोर्ट की, तो मैं ये भी बता दूं कि अभी सर ने हिस्ट्री को कोर्ट किया। अरे भाई, तो इस चीज पे मैं अयोध्या जजमेंट में से ही इमरोज भाई छोड़िए, मैं तो सब चीज छोड़ दिया। आप ज्ञानी आदमी हैं, मुझे बताइए, बिना पाइप के, बिना छेद के फव्वारा पानी कैसे फेंकता है, इतना समझाइए। छोड़िए, बिना छेद वाला फव्वारा देखें, बिना पाइप वाला फव्वारा देखें। मस्जिद को बनाने के लिए जो रिपोर्ट अभी कंक्लूसिव नहीं है, मैं उसको अभी भी कंक्लूसिव नहीं है, अभी भी कंक्लूसिव नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया। ये रिपोर्ट कंक्लूसिव हो नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट ने आज, अरे सब हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। जब बाबा प्रकट हो गए तो वो भी हो जाएगा। महेंद्र प्रताप सिंह जी, ये मैंने सुना था शाहीन बाग में एक कुदरती बिरयानी बढ़ती थी। ये क्या कुदरती फव्वारा है जो बिना पाइप के, बिना छेद के पानी फेंक रहा था क्या? देखिए, ये अनावश्यक बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है। और जितने हिंदू अवशेष हैं, चाहे आप मथुरा की बात करें, चाहे काशी की बात करें, जो वहाँ पर स्वास्तिक बने हैं, कमल के फूल बने हैं, त्रिशूल बने हैं, घंटियाँ बनी हैं, इनका क्या जवाब देंगे अफरोज जी आप? अनावश्यक रूप से इस तरह की बातें आपको नहीं करनी चाहिए, और जो सत्य है उसे स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जो घटनाएं उन जो आताताई आए, उन्होंने मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई, वो आप भी जानते हैं इस बात को, आप भी जानते हैं इस बात को, और दुनिया जानती है इस बात को कि क्या हिंदुओं के साथ हुआ, क्या यहाँ के मंदिरों के साथ हुआ। और ये जो अवशेष बने हैं जगह जगह, इनको आप नकारने की कोशिश ना करें, सत्य को आप स्वीकार करना सीखें, और जो गलती है उसकी एपोलॉजी करना सीखें। क्योंकि जो गलतियां उस टाइम पे हुई है, आप अनावश्यक उस पर एक झगड़ा क्रिएट करना चाहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो फिर सबसे पहले आपको सोचना चाहिए अनावश्यक। काशी का मामला है, शिवलिंग क्लियर दिखाई दे रहे हैं, पूरा देश। अरे भाई, बड़ी सिंपल सी कहानी है, बड़ा सिंपल सी बात है। कोर्ट क्या कहेगा नहीं कहेगा वो तो देखा जाएगा। कोर्ट कहेगा तो फिर देश में सरकारें भी हैं, देश में संसद भी है, वहां से भी चीजें होंगी। इतना मिलने के बाद तो होंगी ही होंगी, ये तो देश उम्मीद करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि बड़ी सिंपल सी कहानी है। सूरज जब आंख के सामने चमक रहा हो
तो आंख बंद कर लेने से रात नहीं हुआ करती। बहुत सिंपल सी बात। ये पूरी रिपोर्ट रात 9 बजे न्यूज की पाठशाला में बहुत गहरे विश्लेषण के साथ लेकर आऊंगा। जुड़िएगा। नमस्कार।